Assalamu alaikum and welcome to Statecraft. Apologies for not being able to post a video since I don't know 3 or 4 days ago. That was the last time when I posted something new. This is the topic जो कि खुद ब खुद arise हुआ है in the wake of these events जो अभी हुए जिसमें मैंने अपनी लास्ट वीडियो भी पोस्ट की थी और एक यूज़र हमारे हैं सब्सक्राइबर हैं आजिज़ बंदा के नाम से उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी जो इससे बेसिकली मिलता जुलता कि पाकिस्तान की जो भी एंटी एयरक्राफ्ट सैम सिस्टम्स या एंटी मिसाइल सैम सिस्टम्स हैं इनके ऊपर एक वीडियो बनाए। सर ऐसा है कि आजिज़ बंदा साहब पाकिस्तान के पास जितने भी हैं मैं 3-4 के ही नाम ले लेता हूँ। उससे ज़्यादा इसलिए आगे नहीं जाता बिकॉज़ ये वीडियो थोड़ी सी इनके खिलाफ है। मैं इतना शौकीन नहीं हूँ इन चीज़ों का ये एंटी एयरक्राफ्ट एंड सैम्स का। मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। पाकिस्तान के पास स्पाडा है मेरे ख्याल से। पाकिस्तान के पास HQ9 है जो उठाए हैं। इससे पहले LY-80 मीडियम रेंज के थे जो उन्होंने उठाए थे। उससे पहले कोई एंटी एयरक्राफ्ट कोर्टेल हुआ करते थे। फिर कोर्टेल है की स्टाइल के एक और हैं जो चाइना से इन्होंने लिए थी। गाड़ियाँ सी हैं आर्मर्ड व्हीकल्स जिसके ऊपर रेडार और 4 मिसाइल्स लगे लेकिन वो एंटी एयरक्राफ्ट पर्पस के लिए। और ये बात करते हुए मेरे सर के ऊपर से भी इस वक्त एक जहाज गुजर रहा है। सो कमिंग बैक S-400 हो गए, थार्ड्स हो गए, पेट्रियट सिस्टम्स हो गए, S-300 हो गए, blah 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 blah. How good are they? To be honest, um, they are just weapon systems, and just like any other weapon systems, these weapon systems also have those loopholes जिनको exploit किया जाता है। अभी एक बंदे ने कहा कि यार अगर हमारे पास S-400 होते तो हम ये कर देते और ये ना कर सकते ये करते और वो कर देते और हम डिनाई कर देते। इट्स नॉट लाइक दैट। देखिए जो अभी की सिचुएशन हुई वो एक पीस टाइम के दौरान गलती से एक या इंटेंशनली एक मिसाइल मोड़ा गया और एक नॉन स्ट्रेटेजिक मिडल ऑफ द कंट्री डेजर्ट के करीब के एरिया में नॉट डेजर्ट लाइक बट स्टिल आई वुड से ऐसा एरिया जिसके बाद जाके मतलब मियाँ चुन्नू से आगे क्या है बलूचिस्तान वाला साइड उससे आगे अफगानिस्तान है। तो उस ट्रेजेक्ट्री को अगर फॉलो करें तो उधर कुछ देयर इज नथिंग ऑफ दैट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो ये अगर को टेस्ट करने की कोशिश की गई पाकिस्तान को कहते हैं ना हमारा रिजॉल्व टेस्ट करने की कोशिश की। नो नो इट्स नॉट लाइक दैट। यही मिसाइल मैंने पहले भी कहा था अगर हमारे इस्लामाबाद पे GHQ पे कहूटा पे सरगोदा बेस पे नेवल यार्ड्स पे कराची में ज़रा उधर आता ना तो पता चल जाता कि ये कितने पानी में। दूसरी चीज़ ब्राह्मोस ब्राह्मोस क्या है कि कोई आसमान सर पे उठाया हुआ है मेरे भाई। ब्राह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक हो कि मैं कहता हूँ हाइपरसोनिक हो बट इट्स अ ब्लडी क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल का काम यही है कि वो लोएस्ट एल्टीट्यूड्स पे उड़ते हुए जाए अनडिटेक्टेड फ्रॉम द रेडार। अनडिटेक्टेड फ्रॉम द रेडार वो जा रहा है। अनडिटेक्टेड फ्रॉम द रेडार का मतलब ये है कि रेडार से वो इतना नीचे उड़े कि आम रेडार उसे डिटेक्ट ना कर सके और वो अपना कार्रवाई करके अल्लाह अकबर भी हो जाए। ये क्रूज मिसाइल का कॉन्सेप्ट है। क्रूज मिसाइल्स आर नॉट meant टू फ्लाई एट 40,000 feet, at 50,000 feet. So whatever came, see ISPR never called it BrahMos, it never called it a cruise missile, it called it an unidentified flying object. So let's assume it to be like that. It was an unidentified flying object. We think it was a ballistic missile. It can be of any sort of like any type of a ballistic missile जो कि 45-50 हज़ार फुट की बुलंदी पे उड़ रहा था। उसकी ट्रेजेक्ट्री चेंज हुई और वो चेंज होके एक नॉन स्ट्रेटेजिक एरिया में पाकिस्तान के आके वो गिरा गिरा या गिराया गया। अब ब्राह्मोस की तो स्टोरी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक इट वाज ब्राह्मोस। ब्राह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल। इट्स नॉट मेंट टू फ्लाई एट दीज एल्टीट्यूड्स। तो वो इतनी आसानी से सिरसा से हम लोग उसको ट्रैक कर रहे हो देन ये क्रूज मिसाइल हुआ ही ना। ये तो गप हो गई फिर। तो एक तो इसको साइड पे करें कि अगर हमारे पास भी S-400 होता तो हम इस चीज को डिस्ट्रॉय कर देते। नहीं, हमारे पास HQ9 है लेकिन जिस तरीके से मैं भी S-400 का को शो करूंगा आपके सामने कि कैसे कैसे उसको डिनाई किया जा सकता है, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, वो सारी सिनारियोज हमारे अपने HQ9 पे भी लगती हैं, वो पेट्रियट्स पे भी लगती हैं, वो थार्ड्स पे भी लगती हैं, वो सब पे लगती हैं। अच्छा थार्ड्स को तो साइड पे कर देना, थार्ड्स को तो ऐसे ही आप मार सकते हैं।
उसकी वजह कुछ और है। अब वापस आते हैं। S400 is a Russian design. It's based on S300 सीरीज और इसके अंदर इनकी फैमिली में बड़ा कुछ निकला। और सेम डिजाइन, सेम आइडिया कि जी एक आपका यूनिट हो, उस यूनिट के अंदर कुछ आपके लॉन्चर्स हो, कुछ आपके कमांड पोस्ट्स हो, एक आपका हाई इंटेंसिटी रेडार हो और एक आपका डिस्कवरी रेडार हो। ये पूरा पैकेज जो है एक ही जगह से बैठ के हम इसको ट्रकों में मूव करें, जिधर ले जाएं वो एक खास स्फीयर ऑफ एरिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस ऑफ एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स को उसमें डाल के और उस पूरे एरिया को एयर कवर कर दिया जाए, उस जगह को नो फ्लाई जोन बना दिया जाए। दिस इज द सिचुएशन जिसके लिए यूज किया जाता है, एंड इट इज गुड, इट इज गुड। बट टू से दैट इट्स इम्प्रेग्नेबल, इट्स अटर नॉनसेंस। नथिंग इज इम्प्रेग्नेबल। अब आते हैं क्यों। अ, मैं एक दो सिनारियोज आपके सामने रखता हूँ। पहले तो जी सिनारियो ये है जो कि तमाम दुनिया की एयर फोर्सेस करती हैं कि जो जहाज आपके हैं जब उन वो डिटेक्ट कर लेते हैं, किस तरह से डिटेक्ट करते हैं। इंटेल होती है, इंटेल से मुराद इंफॉर्मेशन होती है कि भाई इन इन जगहों पे सैम साइट्स हैं, आपने अपनी जो आपकी ट्रेजेक्ट्री है आपने इससे इससे दूर ही रहना है, इससे करीब नहीं जाना, यू हैव टू अवॉइड इट। सबसे बेहतरीन तरीका इज टू अवॉइड इट। कोई पूछता है कैसे अवॉइड किया जा सकता है। 2018 2019 में कि 18 में पाकिस्तान ने दो न्यू सैटेलाइट्स ऊपर भेजे जिसके अंदर कैपेबिलिटी है जहां पे बैठ के हम आराम से ट्रैकिंग कर सकते हैं, पूरा यूनिट बैठ के काम कर सकता है और करता होगा भी कि भाई कौन कौन से एसिड्स एनिमी टेरिटरी में किधर किधर पड़े हुए हैं। और उसके बाद ही कि गूगल मैप्स को देख के तो अटैक नहीं किया जाता ना सर, आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। सो व्हेन दे वर सेइंग कि जी सिरसा से लॉन्च हुआ, सो इट मींस दे ऑलरेडी हैड द इंटेल इन टर्म्स ऑफ कि दे न्यू इस जगह पे क्या है, हरियाणा में कौन सा एरिया है जी, सिरसा में बेस है, वहां पे ये है वो है, अच्छा ठीक है। पॉइंट बीइंग वट एवर आई एम सेइंग ये इंडिया भी करता है, उनके पास भी 104 सैटेलाइट्स है। सो सैटेलाइट्स के थ्रू, ह्यूमन इंटेल के थ्रू, एंड इवन व्हेन द रेडार्स व्हेन द एयरक्राफ्ट आर फ्लाइंग, उनको भी उनके अंदर भी बड़ी 40 मिलियन डॉलर का, अगर आपका S400 की एक बैटरी पूरा यूनिट है ना, तो 100 मिलियन डॉलर का एक रफेल भी है, 75 से 85 मिलियन डॉलर का एक F-35 भी है। तो F-35 हो गया, रफेल हो गया, JF-17 हो गया, J-10 F-16, इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स के अलावा रेडार्स लगे हुए हैं। फिर ऐसा रेडार्स आ जाए तो वो एटलीस्ट आपको इवन ये भी पता होता है कि आपको ट्रैक करना शुरू कर दिया है, आपको कि कब एंगेज करेंगे। आपको पहले से पता होता है कि यार मैं इस पहाड़ के इस एरिया से इस एलिवेशन पे इधर से उड़ रहा हूँ, एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे किस जगह पे हिट किया जाएगा, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मैं जो हूँ टर्मिनल फेज में सरवाइव ना कर सकूं मिसाइल के। तो आप उस सब के हिसाब से प्लान करके जाते हैं। सो पहली बात तो जो थी वो ये थी कि जी आपने अवॉइड किया, आपको पहले से ही पता है कि किस जगह पे बैटरीज लगी हुई, आपने अवॉइड किया। दूसरा जो आपका सिस्टम हो गया कि अगर आपके टारगेट्स ऐसे हैं, क्योंकि देखें जो भी ये सोचता है कि S-400 पाकिस्तान में बलोचिस्तान, सॉरी ये सिंध के साथ लगाया हुआ है, लाहौर के साथ उस तरफ अमृतसर में लगाया हुआ है, कि कश्मीर में लगाया हुआ है, इट्स नॉनसेंस। इंडिया कहता है कहता रहे, कोई भी दुश्मन अपनी सही सिचुएशन आपको नहीं बताएगा। इंडिया को पाकिस्तान से ज्यादा जिससे खतरा है उसका नाम है चाइना। चाइना पूरा इंडिया से, वो जो 7 सिस्टर स्टेट्स हो गई, नागालैंड वाला एरिया हो गया, ये क्राइसिस जो हुए थे, बोलान बोलान हाइट्स, सॉरी गोलान हाइट्स तो वो तो उधर है, लेकिन जो बेसिकली यार वो कौन से, खैर आई फॉरगॉट द नेम, लेकिन जो नॉर्थन साइड है इंडिया का, ये जो पूरी बेल्ट गई हुई है तिब्बतन एरिया के पास, और ये नेपाल से उस तरफ और भूटान से बीच में, इधर पूरा जो इनका जो अभी फियास्को हुआ है चाइना के साथ, और उन्होंने पूरा 1,000 किलोमीटर, पता नहीं कितने किलोमीटर का एरिया इंडिया से पकड़ लिया आके डंडे मार मार के। उन्होंने चाइनीज जो है उनके लिए रियल थ्रेट है। S-400 पाकिस्तान के लिए अगर आए होते तो उन दिनों में क्यों आए जब ऑलरेडी इंडिया की टेंशन्स एस्केलेशंस बहुत हाई थी चाइना के साथ। ये उड़ उड़ के क्यों इनका डिफेंस मिनिस्टर साहब जो है, फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है, रशिया पहुंच रहा था। पॉइंट इज कि हमसे बड़ा बॉर्डर चाइना के साथ है, हमसे ज्यादा एनिमोसिटी चाइना के साथ चल रही है। हमारे साथ तो है, हम हमारे साथ कश्मीर इशू है, चाइना के साथ लद्दाख इशू है, और वो इशू पे ऑलरेडी 1,000 किलोमीटर जमीन ले चुके हैं। अब अरुणाचल प्रदेश के भी लांझे चल रहे हैं। सो डू यू सीरियसली बिलीव कि इन्होंने 4 बैटरियां लेके पाकिस्तान के साथ लगा दी हैं? नो। इसी तरह हम, ये जो बैटरीज होंगी, ये जो भी S-400 सिस्टम्स हैं, ये लगेंगे जरूर, लेकिन
अब मैं बताता हूँ हमारे ख्याल से HQ9 को कहाँ पे लगना चाहिए मेरे हिसाब से। GHQ के करीब लगना चाहिए, बिकॉज दुनिया में मैं कहता हूँ आपकी शहर भी उड़ जाए, आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को जिंदा रहना चाहिए, अदरवाइज आपकी अगर मिलिट्री टूट गई, आपका मुल्क गया। आपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना होता है। आपकी कहूटा के प्लांट्स हो गए, जो भी एटमी एरिया है उसके करीब जहाँ पे आपके मिसाइल सिस्टम्स होंगे, फॉर एग्जांपल बैलिस्टिक, ICBM तो पता नहीं है कि नहीं, उसका नाम सुना है हमने सिर्फ कि वो आएगा, लेकिन ये शाहीन्स हो गए, क्रूज मिसाइल्स हो गए, इनकी जो भी डिप्लॉयमेंट जोन्स हैं, आपकी सरगोदा की PF बेस हो गई, ये जहाँ पे भी आपकी बड़ी अच्छा नेवल यार्ड्स कराची के हो गए, पोर्ट कासिम हो गया, जो ये आई एम टॉकिंग अबाउट दोज एरियाज जहाँ पे मैं HQ9 को लगाना पसंद करूंगा। लाइक आई एम नॉट अ मिलिट्री मैन, आई एम जस्ट एन एंथुजियस्ट, लेकिन जितनी मेरी नॉलेज है मैं अपने हाई प्रोफाइल एरियाज को ही सेव करूंगा। सेम गोस फॉर इंडिया। वो खाली बॉर्डर में अमृतसर के पास बैठ के वाघा बॉर्डर के ऊपर मिसाइल लगा के नहीं बैठे हुए। और जो ये 400 किलोमीटर्स की जो पूरी गेम है ना, रिमेंबर, 400 किलोमीटर्स तक आप ऐसे नहीं उठाते। वो सबसे एक्सपेंसिव जो मिसाइल होता है वो 400 किलोमीटर का होता है। इसके अंदर पूरी वैरायटी पड़ी होती है, फुल स्पेक्ट्रम, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, ब्ला ब्ला ब्ला, अप अंटिल 400 किलोमीटर्स। फिर इसमें ऐसे मिसाइल्स होते हैं जो सेमी एक्टिव होमिंग वाले होते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो एक्टिव होमिंग वाले होते हैं। मिसाइल जो होता है उसके पीछे एक रॉकेट प्रोपेलेंट मोटर शोटर लगी हुई है, ठीक है, हाईली मैन्यूवरेबल है, थ्रस्ट वेक्टरिंग है, जो भी है उसको साइड पे करें। पॉइंट इज कि उस मोटर का काम इस प्रोजेक्टाइल को हवा में लेके जाना होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट, एटमॉस्फेयर को चीरते हुए, जो भी आपके इर्द गिर्द है। लिहाजा उसने इस तमाम फ्रिक्शन को मार के जहाज को, सॉरी, इसको मिसाइल को हवा में लेके जाना है। जो मिसाइल है उसके अंदर कोई इंजन नहीं लगा हुआ, कोई गाड़ी की तरह जैसे हम कहते हैं ना, जनरेटर नहीं लगा हुआ कि वो साथ में इस पूरी जो ये जो पूरी इतनी मूवमेंट ऊपर की तरफ काइनेटिक एनर्जी है, ये इसको कन्वर्ट कर करके उसको फीड कर रहा हूं। नो, मिसाइल के अंदर बैटरी लगी होती है। और वो बैटरी आगे मिसाइल की जो टिप में सेंसर है कि रेडार है, जो भी चीज लगी है, बेसिकली रेडार्स होते हैं, टिप में होते हैं, जहां पे होते हैं आई डोंट नो, लेकिन मिसाइल के अंदर रेडार होते हैं। उन रेडार्स को पावर अप करने के लिए वो बैटरीज यूज होती हैं। तो जो सेमी एक्टिव है उसका मतलब ये है कि मिसाइल जब तक टर्मिनल फेज या उस डिस्टेंस तक नहीं पहुंच गया जिस डिस्टेंस पे उसने अब जहाज को हिट करने के लिए अब पागल होना है या फुल बुल्स आई जाना है, उस डिस्टेंस तक जो जमीन पे ग्राउंड पे जो रडार है वो गाइडेंस कर रहा है। और फिर मिसाइल का अपना रेडार एक्टिवेट हो जाएगा और फिर टारगेट की तरफ वो जाएगा, और उसको फिर ग्राउंड से कोई हेल्प की, डेटा की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो पूरा सफर है, अभी जो जितने भी सेमी एक्टिव मिसाइल्स लगे होंगे S400 के अंदर, अ, इसको आप तबाह रोक सकते हैं, नॉट तबाह, बट आप इसको डिनाई कर सकते हैं बाय मेकिंग श्योर कि जो आपका जहाज है या जो आपका डीकॉय है या जो भी आपका जो भी एसेट आपको ट्रैक हो गया, वो अपना लाइन ऑफ साइट ब्रेक कर दे, वो किसी पहाड़ के पीछे चला जाए, वो अपना रास्ता ऐसा चेंज करे कि उनको ट्रैक करने में मुश्किल हो कि यार मिसाइल लॉन्च हो चुका है हवा में और आगे से जी टारगेट गायब हो गया। किधर गया टारगेट? टारगेट जी ने डाइव, नोज डाइव मारी है, वो लो टू ग्राउंड, बिल्कुल 10 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर के जमीन से फासले पे वो ओढ़ रहा है, इतना नीचे ओढ़ रहा है, हर तरफ पीछे पहाड़ ही पहाड़ है, रेडार की वेव्स जाती हैं, जब जहाज के करीब पहुंचती हैं, टारगेट करीब पहुंचती है, या तो उसके ऊपर से गुजर जाती हैं, ट्रैक नहीं कर सकती हो, या अगर उसको हिट भी करती हैं तो आगे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जैमिंग शैमिंग फुल ऑन हुई भी है। पीछे से जो पहाड़ है उससे वेव्स लग के वापस डबल स्पीड से जा रही हैं। डिस्कवरी रेडार जो कि S400 में दो होते हैं, एक डिस्कवरी रेडार होता है, एक जो होता है वो रेडार होता है जो हाई हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत नैरो स्ट्रॉन्ग बीम वाला, जो कि एंगेजमेंट रेडार है। तो जो डिस्कवरी रडार है उसको क्लियर ही नहीं हो रहा कि भाई ये चीज किधर से आ रही है, ये जो ये एक पता होगा जी इस एरिया में है, लेकिन पिन पॉइंट नहीं कर सक रहा उसको। तो the point I'm trying to make is कि you can keep on confusing these S400s and S500s if your pilot knows where they are located and you have a game plan ready for it. जब पैकेज उड़ता है उसको पता है भाई ये 4 जहाज हैं, ये 5 जहाज हैं, इन्होंने इस स्ट्रैटेजी से इस S400 को डिनाई करना है। दो तरह के मिशन होते हैं, सीड मिशंस होते हैं, एक डीड मेरे ख्याल से मिशंस है, जो कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, टैक्टिक्स। ये पिछले कितने सालों से ये सब कुछ किया जा रहा है, इनको बीट करने के तरीके निकाले जा रहे हैं। अवॉइड किया जाता है, या सप्रेस किया जाता है, या डिस्ट्रॉय किया जाता है।
अगर आप कहते हैं कि भाई S-400 मार देगा, तो फिर जो एनिमी एयरक्राफ्ट्स आपस में डॉग फाइट नहीं करती, BVR में होती हैं, वो भी तो आपको 100 किलोमीटर दूर से मिसाइल मार रहा है, तो उस मिसाइल से बचने के लिए इवेसिव मैन्यूवर्स होते हैं, तो सेम मैन्यूवर्स आपके ग्राउंड से भी बचने के लिए होते हैं, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि आप इसको इनविंसिबल मिसाइल बना के रख दें। जो बार बार जो लोग मुझे कहते हैं ना कि S-400 आ गया, ये हो जाएगा वो, अच्छा अब इस सब को साइड पे करें। अगर आपके पास S-400 आ गया है दुश्मन के पास, आपकी ग्राउंड भी मूव कर रहा होता है, आपके पास भी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स मौजूद हैं, आप लॉन्ग रेंज आर्टिलरी से भी उनको हिट कर सकते हैं। लॉन्ग रेंज जिस तरह अभी SH-15 आर्टिलरी ली गई है, जो सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, ट्रक दौड़े दौड़े जाए, आप अपनी पूरी यूनिट आके भगाएं, तरीके से भगाएं, और उस ट्रक ने जी खड़े खड़े विद इन सेकेंड्स मारना है। और जब भी आर्टिलरी फायर होता है, आर्टिलरी को किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। आर्टिलरी इतनी खतरनाक चीज है। आर्टिलरी के जो गोले होते हैं वो 70-70 किलोमीटर दूर जाते हैं हवा में। एक मतलब आप कहें पूरा जैसा तोप का गोला होता है ना, वो 70 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा हो, उसको पकड़ ही नहीं सकते। सो जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, दुनिया की हर डिफेंस सिस्टम, हर चीज का तोड़ दुनिया में मौजूद है। स्ट्रेटेजी मैटर्स, ट्रेनिंग मैटर्स। क्या आपने इमेजिन किया था कि सिर्फ F-16 एंड J-17 पे, जब आपके पास ऐसे रेडार मौजूद नहीं है, आप जाके Su-30 मारेंगे, आप जाके मिराज मारेंगे। सॉरी, मिराज का तो नाम मुझे नहीं लेना चाहिए। आप जाके अच्छा, दिस इज नॉट समथिंग कि जी मैं गलती की है, मुझे पता है क्या हुआ था, लेकिन लेट्स गो विद ऑफिशियल रिपोर्ट्स कि आप जाके MiG-21 और Su-30 मारेंगे। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था? हम तो ये सोचते हैं कि दो जहाज आमने सामने आ रहे हैं, लेकिन उधर पूरा पैकेज उड़ा था। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का अलग जहाज उड़ा था, एवैक्स आपके अलग अलग उड़े थे, आपने पूरा पैकेज बनाया हुआ था। तो क्या इंडिया में कश्मीर में कोई सैम्स नहीं लगी हुई थी? देखिए, यही मैं समझाना आपको चाह रहा हूँ कि देयर आर टू मेनी वेज। अच्छा, डीकॉयज के थ्रू आप उनको बीट कर सकते हैं। डीकॉयज के अलावा आप उनके साथ डबल गेम खेल सकते हैं। गेम ये होती है कि एक तरफ से आप जी काफी अपनी फोर्स, शो ऑफ फोर्स दिखा रहे हैं, सारा रडार उस तरफ है, एंगेजमेंट रडार भी उस तरफ है, डिस्कवरी में भी जो बंदे बैठे हैं और डिस्कवरी रडार में भी उसी तरफ देख रहे हैं, और काउंटर ऑपोजिट साइड से आपने जी जबरदस्त एक 6-7 मिसाइल्स फायर किए हुए। मेन थिंग इज मेन थिंग इज कि वो डिस्कवरी रडार या एंगेजमेंट रडार को मार दे। द मोमेंट आपने इस सिस्टम को या किसी भी सिस्टम को ब्लाइंड कर दिया, वो सिस्टम इज गुड एज डेड। ठीक है। एक और होता है, लोग क्या कहते हैं जी, मल्टी मल्टी MLRS है कि MRLS है, इट्स MLRS, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम समथिंग, जो पाकिस्तान के पास फतेह 1 है। तो जो उसकी 140 किलोमीटर रेंज है, अगर आप उसको रेंज में पहुंचा दें और एक साथ आप 40 मिसाइल्स फेंक दें, एक न एक तो जाके लगता है। सो ओवरकम भी कर सकते हैं, ओवर पावर भी कर सकते हैं, सप्रेस भी कर सकते हैं, कंफ्यूज भी कर सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं, एंड डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। समझ आई? और यही सब कुछ आपके साथ भी हो सकता है। सो प्लीज इस डिबेट को यहाँ पे आज खत्म कर देना चाहिए कि पाकिस्तान के पास कौन से एंटी एयरक्राफ्ट एंड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। जी नहीं। और ना, और जो इंडिया के पास कौन से हैं जी, इस चीज को इसलिए खत्म करें कि दिस इज जस्ट अ टैक्टिक, कभी चलती कभी नहीं चलती। जिस तरह आप मिसाइल फेंकते हैं अपना, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, 100% पिन पॉइंट एक्यूरेसी अपनी जगह पे, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू उसको डड कर दिया गया तो क्या करेंगे आप? ऑल्दो हम इंडिया से इतना प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल चीजें पॉसिबल हैं। हो सकता है उनके पास कोई अच्छी यूनिट हो जो ये सब कुछ कर सकती हो। सो अच्छा, अब आ जाते हैं कि जी थार्ड, जो मैंने बोला था ना कि थार्ड को मारना क्यों, जो कहते हैं थार्ड है भाई, थार्ड का जो नाम है वो टर्मिनल पता नहीं हाई एल्टीट्यूड ब्ला 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 उसका सिस्टम। अमेरिका तो इस पे इतना काम करता ही नहीं है। उन्होंने ठाट बनाया, उसका क्या काम है भाई? कनेटिक एनर्जी के थ्रू आसमान से कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रहा है जो कि बेसिकली एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में जाके ग्रेविटी से जब वो निकल गया, सैटेलाइट्स के करीब वो पहुंच गया, उस जगह पे वॉरहेड मोड़ेगा, वो नीचे पर जब आना शुरू होगा विद गॉड नोज Mach 10 Mach 15 जो भी उसकी स्पीड है, उसको हिट करने के लिए जी ठार्ड है। ठार्ड को तो बनाया ही नहीं गया कि वो किसी एयरक्राफ्ट को मारे, वो तो सीधा एटमॉस्फेयर से आई हुई चीजों को मारता। तो आप वहीं पे ठार्ड नजर आए, डायरेक्ट ठोको उसको। पेट्रियट सिस्टम्स 70s के 80s में बने थे, तो पेट्रियट सिस्टम्स कौन से? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर ये इतने टॉप क्लास की चीज है, तो जिस तरह F-22 रैप्टर की टेक्नोलॉजी नहीं दुनिया को दी जाती, जिस तरह चाइना अपना J-20 किसी को नहीं देता, रशिया अपना S-400 हर एरे गरे नतू खरे वो क्यों दे रहा है? आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया एरा गरे नतू खैरा, लेकिन जाके जरा देखे ना कि प्रोस्पेक्ट्स में कौन कौन बैठा हुआ है।
अफ्रीका के अंदर कितनी कंट्रीज बैठी हुई हैं, मतलब बांग्लादेश को चाहिए, हर एक को चाहिए जी S-400। तो वो सारे S-400 ले लेंगे तो अमेरिका क्यों आराम से चुपचाप बैठा हुआ है? वही तो मैं आपको यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स दे आर स्टेशनरी। ये एक जगह पे बंद होते हैं, इनको जमीन से भी अटैक किया जा सकता है, इन पे लैंड से, एयर से, हर तरीके से। ड्रोन वॉरफेयर, अच्छा ड्रोन्स दुनिया में कितनी टाइप के ड्रोन्स आपके सामने, कॉस्टली भी हैं सब कुछ, लेकिन पाकिस्तान एक जमाने में, अब वो ड्रोन्स मुझे नजर नहीं आ रहे कि वो किधर गए, मुझे उनकी लिस्ट नहीं मिल रही थी, लेकिन मैं बात करूं अपने स्कूल के वक्त की, हम तब से ड्रोन्स यूज कर रहे हैं, और वो होते थे जो स्लिंग्स के थ्रू, स्लिंग्स मतलब गुलैल की तरह एक बड़े से प्लेटफॉर्म पे रख के छोड़ते थे उसको, वो ग्लाइडिंग व्हीकल था, वो ग्लाइड करके जाता था। अगर आप उस तरह के 40 छोटे लो कॉस्ट 20-20 30-30 हजार वाले ड्रोन्स को उड़ाएं और पूरा आसमान भर दें उससे, तो आपने दूसरे को कंफ्यूज कर दिया। मतलब मैं आपको सिर्फ तरीके बता रहा हूँ, ऑल्दो पता चल जाता है कि कौन सी चीज बड़ी है कौन सी चीज छोटी है, लेकिन प्रोफेशनल एयरफोर्स है आपके पास, प्रोफेशनल एयरफोर्स है, इंटीग्रेशन बहुत नेक्स्ट लेवल जा चुकी है, पूरा बॉर्डर आपके साथ डिनाई कर दिया जाए स्टिल आपके पास ऑप्शंस हैं। एंड एक चीज याद रखें, पाकिस्तान एंड चाइना आर नॉट टू सेपरेट कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू वॉर विद इंडिया। पाकिस्तान एंड चाइना के अंदर इंट्रा ऑपरेबिलिटी की कॉन्सेप्ट को फुली प्रमोट किया जा रहा है। J-20 ऐसे नहीं आए यहाँ पे, JF-17 ऐसे नहीं बनाए, उनके इवैक्स हम ऐसे नहीं उठा रहे, 5G मुफ्त में यहाँ पे नहीं आया कि जी हम अलग लड़ेंगे। हम लोगों का वॉर डॉक्ट्राइन डॉक्ट्रिन जो है ये आगे जाके एक होने वाली है कि जी अटैक जब आप करेंगे, इट वोंट बी टू फ्रंट्स फॉर इंडिया, इट विल बी वन फ्रंट। वही चाइनीज इक्विपमेंट जो पाकिस्तान में कराची पोर्ट से उनको मिलेगी, वही आपको नागालैंड के पास अरुणाचल प्रदेश में भी मिल रही है। सो आपको अगर लगता है कि ये टू फ्रंट वॉर, इट्स गोइंग टू बी वन फ्रंट वॉर। और ये चाइना का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इतना आगे जा चुका है कि देयर वोंट बी अ वॉर इवन, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसके अंदर चाइना इस वक्त लीड कर रहा है दुनिया में, चाइना एंड यूएस। उसके थ्रू तो जी जहाज शायद उड़ भी ना सके, हैक तो सारे सिस्टम्स हैक हुए हैं, क्योंकि चाइना बहुत आगे जा चुका है इस चीज में। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो पूरा का पूरा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। और सबसे मजे की बात, इसके बाद मैं वीडियो से बंद करता हूँ कि 25 मिनट्स की हो गई, इसको फिर मुझे कंपाइल भी करना है। सबसे मजे की बात क्या है कि जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स कैसे हो रही हैं। चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, दे आर जॉइनिंग हैंड्स, BRI। तो why is Russia going to allow India to to kind of deter its future allies? No. And if Russia does that, वो दे रहा है S-400 सब कुछ, तो डू यू थिंक कि वॉर टाइम के अंदर बताएगा नहीं कि यार हाउ आर यू गोइंग टू बीट इट? मतलब सबसे ही आसान चीज जो हमारे पाकिस्तानियों को जो चीज बड़ी पसंद है ना, इंडियंस को भी, हमारा दोस्त है या हमारा होने वाला दोस्त है, वो हमें जो जादू की वो चाबी दे देगा वो जादू की जो कुंजी होती है। That's also possible. That's not like I'm not making fun of it, but that's also possible. But let's not assume that that's going to happen. Then what options do we have? I've just told you, seed missions, deed missions, denying them, destroy them, deflect them, confuse them, उनको बिल्कुल inoperable बना दिया जाए। एंड सब फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट वरी अबाउट दैम। इंडिया बहुत बड़ा है, उनकी बहुत फ्रंट्स है जिनको उन्होंने कवर करना है। पाकिस्तान के साथ जंग शायद उस लेवल तक जाए भी ना, पाकिस्तान के साथ कन्वेंशनल वॉरफेयर में ये लोग पीछे रहेंगे, न्यूक्लियर की बात जानी ही नहीं है। एंड आई होप इससे आपको समझ आ गई होगी कि क्यों, अगर आपके पास S-400 भी होता, तो अगर ये एक क्रूज मिसाइल आ रहा होता तो आपके लिए उसको एंगेज करना मुश्किल था, क्योंकि उनकी तरफ से क्रूज आए तो हमारी तरफ से भी क्रूज जाएगा। समटाइम्स यू सिंपली कैन नॉट डिफेंड, समटाइम्स यू हैव डिफेंडेड बट यू डोंट टेल। एंड अगेन ब्रह्मोस आया, कौन क्यों ब्रह्मोस 40,000 फुट की बुलंदी पे उड़ के आएगा? आंसर दैट टू मी। It might be a ballistic missile that might have gone wrong. It might be a satellite का मिसाइल जो गलत चला गया होगा, DRDO ने कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा, क्योंकि अगर मिलिट्री का होता तो वो तो हमारी इंफॉर्मेशन शेयर होती है, वो तो प्रोटोकॉल्स, उसको तो ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। न्यूक्लियर कंट्रीज है, सो डेफिनेटली इस चीज को उतना ही रखें जितना ये है, इसको आसमान पे ना लेके जाए। इसकी वजह से परेशान मत हो, ना इंडियंस ना पाकिस्तानी, कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं होने वाली।
ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो मैं जानत बनाना चाह रहा था, लेकिन इंशाल्लाह जब टाइम मिलेगा बनाऊंगा, एंड दैट वुड बी अबाउट how Pakistan, why Pakistan is not going to be an easy target, and why it's impossible for India to, uh, you know, deter Pakistan, destroy Pakistan, or even conquer Pakistan for the matter old school thoughts may. Why is it going to be impossible for India based on their current inventory and the way they are operating? जो उनकी अभी, और I'm not going to go like कि मैं irrational बकवास करूं कि भाई इंडियंस जैसे हैं और उनमें जज्बा जहाद नहीं, नहीं, जज्बा जहाद इज अ सेपरेट थिंग, बेशक हम में है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा। प्रोफेशनल मिसमैच कहाँ पे आ रहा है, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। थैंक यू सो मच जी, हैव अ नाइस डे, टेक केयर्स।